ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया, संस्कृत हिंदी गुरुजी, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ संस्कृत का, जिस पाठ का नाम है जयदेवस्य औदार्यम। जयदेव की उदारता, जयदेव की कल्याण भावना। उस पाठ में एक जयदेव हैं, वो किताब एक लिखे थे, उसका नाम था गीत गोविंद। वे बहुत बड़े विद्वान थे, साधु जैसा स्वभाव था उनका। कहीं भी जाते थे तो लोग उनको आदर सम्मान करते थे और धन भी देते थे, रुपया पैसा भी देते थे दान में। और वह उनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा इकट्ठा हो गया। अब उन्हीं के इलाके के कुछ लुटेरे प्लान बनाए कि इनका धन कैसे छीन लिया जाए। तब एक समय की बात है कि जयदेव कहीं तीर्थ धाम पर जा रहे थे। वे लुटेरे भी सोचे कि हम लोग भी तीर्थ धाम पर चलें। वे बनावटी यात्री बन गए और जयदेव जिस सवारी से जा रहे थे उसी पर वो लोग भी जाने लगे। जब वह सवारी जो है जंगल से होकर गुजर रही थी, बीच जंगल के बीच से सड़क था। जैसे सवारी जंगल के बीच में प्रवेश की तो ये लुटेरे जयदेव को उस सवारी से उतार लिए और जंगल के अंदर ले जाकर हाथ पैर काट कर फेंक दिए। एक सूखे हुए कुआं में गिरा दिए, फेंक दिए। जयदेव कुछ देर के बाद होश में आए तो उसी में बैठकर ऊंचे स्वर में भगवान का नाम जपने लगे। उसी समय गौडेश्वर लक्ष्मण सेन, गौड़ देश का राजा लक्ष्मण सेन जा रहे थे। तो वो किसी व्यक्ति की दुख भरी आवाज़ में कराहती हुए आवाज़ को सुने। वे अपने सैनिकों को लेकर कुआं के पास गए और कुआं से बाहर निकलवाए, अपने राज में लेकर चले गए। बहुत बार पूछे कि आपके हाथ पैर को कौन काटे हैं, तो वे जानते थे कि कौन कौन काटे हैं, पहचानते थे, फिर भी नहीं बताए, इसलिए कि वो राजा जो है बहुत कड़ा शासन रखता था। वो चारों को फांसी दिलवा देता और चारों की औरत विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते। इसीलिए वे नहीं बता पाए, कहे कि हम किसी को नहीं पहचानते हैं। उसके बाद वह राजा जो है अपने यहाँ अपने राज में पंडितों के जितने भी पंडित थे सबका श्रेष्ठ बनाकर, मतलब सबसे बड़े पंडित के स्थान पर रख कर अपने राज में रख लिया कि यहीं पर रहिए और कथा पूजा कराते रहिएगा। एक समय की बात है कि राज में कोई बाहरी जग हुआ, उसमें चारों तरफ अनाउंस हो गया कि कहीं के भी राजा, कहीं के भी भिखारी, ब्राह्मण, साधु यहाँ आएंगे और उन लोगों को भोजन कराया जाएगा और दान दक्षिणा दिया जाएगा, धन दिया जाएगा दक्षिणा दान में। तो बहुत पूरे राज्य के ब्राह्मण, भिखारी, साधु संत वहाँ पहुँचे और ये चारों लुटेरे जो जयदेव का हाथ पर काटे थे ये लोग भी पहुँच गए वहाँ, भिखारी का भेष बनाकर आगे ही बैठे थे। जयदेव पहचान गए कि हमारे हाथ पैर काटने वाले यही हैं। जयदेव राजा से कहे कि महाराज, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, ये चारों हमारे पहले के बहुत प्रिय मित्र हैं, इन लोगों को अधिक धन दिया जाए। राजा चारों को बुलवाया और भोजन करवाने के बाद बहुत ज़्यादा धन देकर अपने सैनिकों को कहा कि ले जाओ इसको, इस चारों को सुरक्षित रूप से पहुंचाकर घर पर चले आओ। जब सैनिक ले जा रहे थे घर पर पहुंचाने के लिए तो वे पूछे कि ये बताओ कि हमारे राज्य में जो पंडित हैं उनके साथ तुम लोगों का कौन संबंध है कि इतना ज़्यादा धन दिलवाए हैं। तो वे लुटेरे गलत विचार वाले थे, जयदेव के विषय में कहने लगे कि देखिए आपके राज में जो वहाँ वो बना है पंडित, वो हम लोगों के साथ दूसरे राजा के यहाँ काम करता था और वहाँ कोई भारी गलती किया जिसके चलते वहाँ का राजा हम ही लोगों को आदेश दिया कि ले जाओ इसका जान मार कर फेंक दो। लेकिन हम लोग ले गए तो जान नहीं मारे, केवल उसका हाथ पैर काट कर जीवित छोड़ दिए। इसी डर से हम लोगों को उतना ज़्यादा आदर करवाया है, धन दिलवा दिया है कि हम लोग उस बात को कह नहीं पाएंगे। अब जैसे ये इतना बात बोले तब तक ये
धरती वहीं पर फट गई और चारों उसमें गिरकर मर गए। और उसके बाद से पुलिस जो सैनिक थे आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ से फिर वापस चले गए, जाकर राजा से और पंडित से सारी बातें बताए। पंडित सुनकर बहुत आश्चर्य किए, सोच में पड़ गए। वे भगवान से विनती करने लगे कि हे भगवान, चारों को सदगति दीजिएगा, मतलब कि स्वर्ग भेज दीजिएगा, नरक में नहीं भेजिएगा। ये अभागे मेरे चढ़ते ही प्राण गंवा दिए। हमने सोचा था कि ये गरीबी के चलते लूटपाट करते हैं तो धन हो जाएगा, इस सब के बाद धन मिल जाएगा तो ये गलतियां छोड़ देगा, सब गलती नहीं करेगा सब। लेकिन मेरे चलते ये अभागी चारों अपना प्राण गंवा दिए। जैसे जयदेव इतना बात कहे तब तक जयदेव का कटा हुआ हाथ पैर, सब दोनों हाथ दोनों पैर ज्यों के त्यों सही सलामत बाहर निकल गए। यही कहानी है। छात्र बंधु ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुनिए। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी लगे, मेरा सुझाव अच्छा लगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना लाभ मिला, क्या फ़ायदा हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।